आप 26 ईयर्स के हो और आप बैचलर करने आए हो, राइट? यस सर। आपने 26 की एज में सोचा कि बैचलर कर लेता हूँ क्योंकि लाइफ में एक बैचलर डिग्री चाहिए है, एक अच्छी क्वालिटी चाहिए मुझे एजुकेशन की। फिर करेंगे तो खुद कर लूंगा, लेकिन किसी कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं फंसना। यहाँ पे आके आप करोड़ों कमा लोगे, लाखों कमा लोगे। आपने सिर्फ पढ़ाई करने आना है। अपनी ट्यूशन फी की बात करो, अपने लिविंग एक्सपेंस की बात करो आप। और अगर कोई कहता है जी उसके बाद मुझे घर भी भेजने हैं, तो फिर देखो पढ़ाई नहीं होती। बहुत टैक्स है, बहुत टैक्स है। हाँ, तो फिर आपका लाइफस्टाइल भी तो वैसा ही है ना। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, सितंबर 23 में जो हमारा स्टडी इन यूरोप ब्लॉग चल रहा है, उसमें आज मैं पहुंचा हूं नीदरलैंड्स के अंदर। आज हम मिलेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो यहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ने आए थे, एजुकेशन करने आए हैं अपनी बैचलर्स एंड मास्टर्स, और उनसे मिलकर जानेंगे बेसिकली नीदरलैंड्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और डिसीजन इंडिया से आने का अच्छा रहा या नहीं रहा। और जैसा कि हमेशा कहता हूँ, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के बगैर कोई भी एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता। स्टूडेंट मिलने आ रहे हैं मुझे भी सिटी सेंटर में, लेकिन उससे पहले जो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरे एम्स्टर्डम की मेन स्ट्रीट्स पे जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है वो इतनी ज़्यादा है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं अपना कैमरा फ्लिप करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कुछ एडवर्ट्स। देखिए, ये एक शॉप है, ठीक है, सोवेनियर्स की शॉप है ये, ठीक है। इन्होंने बाहर लगा रखा है स्टाफ वांटेड, ओके जी। और मैंने स्क्रीन पे एक दो स्क्रीनशॉट और डाल दिए हैं। ऐसी ही पूरी, ये देखिए आप स्ट्रीट देख रहे हैं, पूरी ये जो पूरी लंबी स्ट्रीट है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और आके वो काफ़ी शॉप्स में शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ इतने रेस्टोरेंट्स हैं और इसके लिए इतने ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है। मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में कुछ साल पहले ये नोटिस किया था और बताया भी था कि जितने भी लोग नीदरलैंड्स आ रहे हैं अपनी एजुकेशन करने के लिए, उनको पार्ट टाइम जॉब में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, और ये उसका एक प्रूफ था। मिलते हैं स्टूडेंट्स को और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। एज प्लान एम्स्टर्डम हम पहुंच चुके हैं और अब हम स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं जो हार्लेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और जानते हैं उनसे उनके एक्सपीरियंस नीदरलैंड आने के बाद कैसा रहा ये पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस। थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। So hi, I'm Gaurav. I'm from Delhi, and I'm doing my bachelor's here in Harlem campus, University of Applied Science, and I'm doing my bachelor's in digital transformation management. So I have just started like 8 months back, ओके and yeah, I was here in March. गौरव, आप आए थे मार्च 2023 में, Yes, sir. राइट? Exactly. सो बेसिकली इंडिया से कहाँ से आते हो आप और क्वालिफिकेशन क्या इंडिया से? So I was born in Delhi, अच्छा, but I was brought up everywhere, like in Chandigarh, Raipur, Delhi, ठीक है, all of the places. ठीक है। थोड़ा सा इसको So- हिंदी में करते हैं, कुछ काफी पेरेंट्स हैं हमारे जिनको Okay. इंग्लिश समझ नहीं आएगी, Okay. तो इसलिए पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों समझ लें इसको, इसलिए हिंदी में रखेंगे आज, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो गौरव, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप 26 ईयर्स के हो, हाँ जी, आप नीदरलैंड जा चुके हो। हाँ जी, हाँ जी। पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है, नीदरलैंड आने का जो फैसला था, यहाँ पहुंचने के बाद लगता है कि सही फैसला था या गलत फैसला? Of course, sir. मतलब best decisions of like अभी तक तो क्योंकि यही है, आप हाँ। इंडिया में भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, 70-80 हज़ार की आपकी सैलरी थी, हाँ जी। आपने अच्छी से अच्छी जगह पे जॉब कर रहे थे अपनी, और जी। बैचलर आपने नहीं करी थी, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ स्किल्स इतनी अच्छी थी आपके पास, क्या वो अच्छी जी, लाइफ थी हाँ आपके जी, यहाँ हाँ पे। नीदरलैंड्स में आके आपको लगता है कि हाँ लाइफ बेटर हो गई है? Of course, sir. लाइफ अपग्रेड तो है, बाकी लर्निंग्स बहुत सारी हैं। गौरव, मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट आता है जो कि मैं लोगों को काफ़ी बोलता हूँ। आई थिंक मुझे वो बिल्कुल एक अच्छा मौका मिल गया शेयर करने का। आप 26 ईयर्स के हो और आप बैचलर करने आए हो, राइट? यस सर। आपने 26 की एज में सोचा कि बैचलर कर लेता हूँ क्योंकि लाइफ में एक बैचलर डिग्री चाहिए है, एक अच्छी क्वालिटी चाहिए मुझे एजुकेशन की। यस। तो जो लोग बेसिकली इंडिया में 12th के बाद जॉब कर लेते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, हाँ जी। तो 26 साल में आने के बाद क्या बैचलर करने में उनको चैलेंज आएगा नहीं आएगा? पहला क्वेश्चन तो ये है। ऑफ कोर्स सर, चैलेंज तो है। चैलेंज लाइक सारी चीजें चैलेंजिंग है, बिल्कुल ठीक। बट इफ यू लाइक थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म लाइक गोल्स एंड क्या अचीव होगा उससे, तो आई थिंक सो वो ज्यादा मैटर करता है। लेकिन ठीक है। चैलेंजिंग तो इफ यू आस्क मी, लाइक एवरीथिंग इज चैलेंजिंग। नहीं, कईयों ने बोला होगा ना फ्रेंड्स ने, यार हाँ। तू 26 का हो गया, अब बैचलर करेगा जाके 4 साल की, तो तू 30 का हो जाएगा। हाँ ये जी, एक हाँ जी, बहुत हाँ, लोगों ने हाँ, हाँ जी, कहा होगा, ठीक है। हाँ जी। आई एम श्योर एक दो लोगों ने तो पक्का ही कहा होगा। हाँ हाँ, तो पक्का। वो कितना आपको इन्फ्लुएंस कर पाए इस चीज को लेके? आई थिंक सो वो मेरा डिसीजन था ठीक है, कि करने का, और मैंने सोचा था काफी दिन से। ओके,
कि आई वांट टू लाइक लर्न मोर स्किल्स, अपग्रेड करना है मुझे। थोड़ा सा एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे आ जाता है जब आप जॉब कर रहे होते हो। 12th के बाद मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, तो एक वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ठीक है, करियर का। ठीक है। तो इसीलिए आई थॉट लाइक कि अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ नई स्किल सीखना, नया। 7.5 आइल्स हैं, कनाडा पहले अप्लाई कर चुके थे, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया कहीं पे आपका। और उस जगह भी हमने कैमरे से पहले बात की थी कि भाई आपका वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेटर रहा एक तरीके से इस कंपनी के साथ, क्योंकि उन्होंने आपसे आपकी रिफ्यूज़ल भी छुपाई 1 महीने तक बैठ के। हाँ हम जी। कंपनी के नाम नहीं लेंगे बैठ के, किसी को नो डिफेम नहीं करेंगे, लेकिन उसको होने के बाद आप द्वारका रहते हो, फिर आपने कहा मैं जनकपुरी आया था एक दिन और मैंने आके एक बारी सोचा चलो काउंसलिंग ले लेते हैं एक बार और। हाँ, तो वो फेज था सर कि मतलब हो रहा था, उसके बाद मेरा रिफ्यूजल आया। उसके बाद मैं ऐसी, ठीक है, कंसल्टेंट से बात चली रही थी, बिल्कुल लेकिन ठीक। ये है कि कोई मतलब फिर ये था कि एक होपलेस हो जाता है आदमी की। एक डिमोटिवेट हाँ, होता है कि यार अच्छा डीमोटिवेट खासा हो भी जाता मैंने है कि पैसा। यार नहीं, फिर करेंगे तो खुद कर लूंगा, लेकिन किसी कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं फंसना। जब एक बार आदमी पे ये हो बिल्कुल जाता है, ठीक, बैड बिल्कुल एक्सपीरियंस हो बिल्कुल सही जाता बात है। है, बिल्कुल जो खासकर हाँ आपके से इंडिविजुअल जो कि हाँ स्मार्ट है और आपको अच्छा आईक्यू है, तो ऑब्वियसली उन्हें कहते हैं एक पैसे खराब कर चुका हूँ, हाँ, दोबारा क्यों करूँ, दोबारा क्यों है करूँ, ना। वो वही बात हो तो फिर जाती है। दोबारा से दोबारा से क्यों एंगेज करा कंसर्न आपने? सर मैं बस, सर जनकपुरी आया था ठीक है, फ्रेंड के साथ, तो बस आपका बोर्ड दिखा था, तो ठीक है, मैंने कहा एक और कंसल्टेंट आज। बिल्कुल सही, फिर मैंने कहा क्या जा रहा है, बिल्कुल सही, 5 मिनट और खराब होंगे, बिल्कुल सही, चलते हैं। बिल्कुल मैं ठीक, गया, मैं बैठा वहाँ पे, काफी सारी चीजें डिस्कस हुई मैम के साथ। बिल्कुल। तो मैंने अपना ओपिनियन साफ रखा कि ऐसा ऐसा था, हम्म, ऐसा ऐसा केस था। इफ आई विल गो फॉरवर्ड विद यू, आई वांट लाइक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल ठीक, ठीक है। आई डोंट वांट कि अलग अलग आप क्योंकि जो कुछ। पहले हो हाँ चुका था वो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय। हाँ हाँ। तो वो वाला मैटर तो अब हर बंदा, मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी ये करना पड़ता, मैं भी ये करता हूँ यस। ऑब्वियसली। बट जैसे आपने अपना अप्लाई करा नीदरलैंड्स के अंदर, आप हार्लेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपकी जो ट्यूशन फी है लगभग 11,000 यूरो है मेरे ख्याल से, राइट। या और इसके अंदर आपकी जो ब्लॉक्ड अकाउंट भी है आपका, यस 10-11,000 यूरो का। तो ये सारी यस, इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल गई थी, 12,000 का। ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुकी हाँ थी। हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। एक्चुअली मैं ऑप्शंस लुक कर रहा था यूरोप में, कहाँ कहाँ कैसे। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन थे, काफी सारे कंसल्टेंट्स ने दिए, लातविया यहाँ वहाँ। मैंने कहा कहीं भी तो नहीं जाना मुझे, ठीक है, तो कहीं। पैसे हैं हमारे हाँ पास। हाँ, जो कहीं भी तो, क्योंकि बिल्कुल, नहीं जाना। बिल्कुल, लेकिन मैं फिर डिसाइड कर रहा था, फिर फिनलैंड का एक ऑप्शन था, ठीक मैम है, ने मुझे दिया था, एंड द सेकंड वन वाज दिस। दिस, सो फिनलैंड का भी मैंने किया था, लेकिन किसी रीजन से वो मुझे लगा नहीं। ठीक है। पर नेदरलैंड्स का मैंने बहुत सुना था, एम्स्टर्डम, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज की सेंट्रल यूरोप है। एवरीबॉडी नोज लाइक सेंटर ऑफ द यूरोप। सो मेरे को ये ऑप्शन सही लगा, और उसके बाद मैंने प्रोसेस जो भी था एडमिशन का, और उसके बाद वीजा का, ठीक है, एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट। लैंड करके यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ पे रह रहे हो आप यहाँ पे। आपने बताया कि अकोमोडेशन जो है आपकी सब्सिडी मिलती है आपको, हाँ जी। राइट। जो मैं ये जो बातें बता रहा हूँ आपको, मैंने जब भी मैंने कहा ना कि अगर आप स्टूडेंट, जब हम मिलते हैं इस लॉग्स के अंदर, तो जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट शेयर करेगा ना वो मैं नहीं कर सकता आपके साथ। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 23 साल के हैं और अगर आप पढ़ने आ रहे हैं नेदरलैंड्स के अंदर, तो जो अब गौरव आपको बताएंगे वो ध्यान सुनना। गौरव प्लीज अगर आप एक्सप्लेन करो क्या चीज़ है। नॉट ओनली लाइक 23 साल सर, अच्छा, but for the accommodation we are living in, then we are lie into that category. अच्छा, But if you are also 19 and you find the right accommodation that lies into the category, ठीक है। then आप वो भी ले सकते हो। तो मतलब आपकी कि अकोमोडेशन कितने की है? हमारी accommodation actually, the whole accommodation with service cost and everything cost around 960 for ठीक है, me. ठीक है। And but डिस्काउंट की मैं कितनी पड़ती है आपको? डिस्काउंट 350 मुझे रिफंड आता है, अच्छा, जो कि मुझे पे तो करना ही है, 950 पे करना है, ठीक है। बट मुझे गवर्नमेंट रिफंड दे देती है वो। 350 का, हाँ, 20th को मुझे पे करना होता है, ठीक है। और 21st को मेरे पास वो वापस आ जाता है। यानी कि 600 ही पड़े, हाँ, 650 पड़ता है 650 मुझे। पड़ गए। तो 650 आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट करती है। अगर आप बेसिकली 23 साल के हो, यही एक स्कीम आपको 19 साल के बच्चों के लिए मिल जाती है, जो 19 से 23 के बीच में होंगे।
हाँ 19 से 23 के बीच में आपकी बेसिक रेंट कम होना चाहिए, लेकिन ठीक जहाँ है। हम लोग रह रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी का, उसका बेसिक रेंट ज्यादा है, तो इसीलिए यू लाई आफ्टर 23 मतलब अपॉर्चुनिटी है, वो हाँ आपको समझना हाँ, वो पड़ता है अपने आप समझना समझना पड़ता है। पड़ता है। और वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज अकोमोडेशन के लिए नहीं है। उस अकोमोडेशन में ये है कि अगर आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट है, अच्छा। इफ यू फाइंड द राइट प्लेस, ठीक है। अगर आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट है एंड यू आर लिविंग अलोन, ठीक है। सो देन यू लाई इनटू दैट कैटेगरी। वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, डन। और अब हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स की। अगर स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, पता नहीं पार्ट टाइम जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने तो एम्स्टर्डम स्ट्रीट के ऊपर काफ़ी देख लिए हैं, पर चलो मैं तो टूरिस्ट हूँ, एक तरह से देख ली मैंने। पर आप मुझे बताओ कि एक्चुअल में अगर मैं एम्स्टर्डम आ रहा हूँ या हार्लेम आ रहा हूँ या एम्स्टर्डम के नियर बाय एरिया में आ रहा हूँ, तो मुझे काम मिल जाएगा? सीधी देसी भाषा में पूछूंगा, मैं काम कर पाऊंगा? काम तो सर इतना मिलेगा कि कर नहीं पाओगे। अच्छा। इतना इतना काम है यहाँ पे कि काम की तो ये और ये पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मतलब मैं हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं खुल के बता सकते हो नहीं, बिल्कुल। ये तो मैं ये बता सकता हूँ कि बाकी चीजों से आपको ये होगा कि सो भी लूं, कि आराम भी कर लूं, काम तो इतना होगा कि काम की कोई कमी नहीं है। काम की कमी नहीं है। यहाँ काम तो like- तो अगर मान और ले, सबसे बड़ी बात होती है कि सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से। सही तरीके से। नो, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कैश जॉब्स, ठीक है। एनी काइंड ऑफ लाइक इलीगल, और बिल्कुल। सब आपका जो होगा वो एकदम प्रॉपर, लाइक जिसको कहते हैं कि लीगल वे, एंड जो जो होना चाहिए आपके साथ और वो। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे गौरव, यू नो, इज समवन हु आई नो, जो औरों को भी बहुत एडवोकेट करते हैं कि बेसिकली आपने लीगली कैसे यहाँ रहना है, एंड ही कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट, यू नो, इन अंडरस्टैंडिंग द राइट पिक्चर, बिकॉज कहीं ना कहीं वो खुद यहाँ पे रह रहे हैं, खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे अच्छी आपको नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। सो गौरव, आगे चलते हैं। आपने क्या, काम बहुत मिल जाएगा, काम की दिक्कत नहीं है। तो अगला सवाल ये बनता है कि भाई ट्यूशन फी बच्चा कहता है क्या मैं अपनी निकाल लूंगा, अपना खाना पीना निकाल लूंगा यहाँ पे? ये दो चीजें देखो, घर भेजने की बात मैं करूंगा नहीं, बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ, घर भेजने का तो कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है जी। कोई हमारा limit नहीं सिंपल होगा। फंडामेंटल है कि अगर आप पढ़ने बाहर जा रहे हो, तो क्या ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं, अगर मैं दिन में 6 बैंड लेके मैं आता हूँ, तो क्या मैं निकाल पाऊंगा? Of course, very easily, ठीक है। very easily, if you want to, like still while like studying for full time, ठीक है। I'll say, like प्रॉपर आप कॉलेज जा रहे हो, प्रॉपर 4 दिन आप कॉलेज भी जा रहे हो, काम पे भी जा रहे हो, सब कुछ जा रहे हो आप, इजी। और अगर आप बेसिकली देखो, जैसे गौरव ने बताया इजीली है सब कुछ, ठीक है, मैं बार बार एक चीज कर रहा हूँ। इस व्लॉग से ये मत समझना कि यहाँ पे आके आप करोड़ों कमा लोगे, लाखों कमा लोगे। आपने सिर्फ पढ़ाई करने आना है। अपनी ट्यूशन फी की बात करो, अपने लिविंग एक्सपेंस की बात करो आप। और अगर कोई कहता है जी उसके बाद मुझे घर भी भेजने हैं, तो फिर देखो पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं सही होती, कह रहा हूँ ना? फिर वो लॉन्ग टर्म पे आ जाती है सर बात, बिल्कुल। कि आपको लॉन्ग टर्म पे आज आज आपको शॉर्ट टर्म कमाई चाहिए या आपको लॉन्ग टर्म अचीव करने आपके बिल्कुल। गोल्स जो है। बिल्कुल। सो इसलिए हर चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, कहीं पे ये नहीं है कि मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मंदा कुछ बोल रहे हैं। दूसरी चीज आती है 4 साल का यहाँ वीजा में, जैसे आपकी 4 साल की एजुकेशन है, तो यहाँ पे जो वीजा मिला आपको बेसिकली, वो कितने सालों को मिला और क्यों मिला है? 4 साल का सर हमें परमिट मिलता है, रेसिडेंस अच्छा। परमिट होता है। अच्छा। और आई थिंक सो दैट इज कैटेगरी ए और समथिंग, ठीक है। एंड दैट इज लाइक स्टूडेंट परमिट। उसके ठीक है। बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है 4 साल, ठीक है। वंस लाइक आपका यूनिवर्सिटी आपको देती है कि आप यहाँ से ग्रेजुएट हो गए हो, एंड देन यू हैव लाइक 1 year Step जॉब जॉब सर्चिंग सर्च। वीजा और तो समथिंग। अभी से 4 का मिला है, 5 का नहीं मिला? नहीं, अभी 4 का मिला है, ठीक लेकिन है। आपकी यूनिवर्सिटी आपके ग्रेजुएट होने से पहले 5 वो का एक भी दिलवा देती है उसको, आपको? हाँ वो एक भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब मोटा मोटा आप जैसे ही बैचलर शुरू करते हो, आपके 4 साल तो पूरे सेट हो गए हैं। आपको टेंशन नहीं है कि मुझे बार बार रिन्यू कराना है, जो कि काफी कंट्री में रिन्यू कराना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे 21 साल का मिलता है आपको। ठीक है। तो यहाँ डेनमार्क हो गया आपको, नीदरलैंड्स हो गया, फिनलैंड हो गया, ये तीनों कंट्री जो है ना आपको ये पूरा पूरा दे रही है इकट्ठे एक ही बार में। ये भी एक बेनिफिट है, मतलब कोई दिखाने का चक्कर नहीं बार बार। Okay. अब आप यहाँ पे नीदरलैंड्स में आए, तो यहाँ पे जो आपने पैसे ब्लॉक किए थे, जिसे ब्लॉक्ड अकाउंट बोलते हैं, वो पैसे आपको कब मिलते हैं? वो सर इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते हैं। अच्छा। वो आपके यूनिवर्सिटी के पास होते हैं, वो एज अ लिविंग एक्सपेंस होता है आपका। यूनिवर्सिटी टाइम पे देती है आपको? यूनिवर्सिटी टाइम पे देती है सर। वो हर महीने किस्त में जाती है? यूनिवर्सिटी आपको हर महीने आपको सम अमाउंट, लाइक इन आवर केस वी लाइक डिपॉजिटेड 12,000। ठीक है। आते ही हमें 3,000 आई थिंक सो मिल गए थे। उसके बाद 1,000 पर मंथ
आपको। अच्छा, आते 3,000 दे दिए क्योंकि आते ही थोड़े से एक्सपेंस extra ज्यादा चाहिए। होते बिल्कुल हैं, ठीक, सब कुछ होता है, तो बिल्कुल ठीक। आते ही 3,000, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। आई एम नॉट लाइक, नहीं, वो हर हाँ यूनिवर्सिटी हाँ करती है हाँ कि वो 1-2 हज़ार आपको फालतू हाँ देती ताकि आपको आते ही दिक्कत ना हो। ये हाँ आखिर हाँ पर्पस तो यही था ना आगे, हमारा, हाँ हाँ पैसे ब्लॉक करने का। हाँ, तो मतलब कि उस मामले में सब कुछ ठीक है। ठीक है, हाँ तो जो यहाँ लोग हैं, अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। देखो, कंट्री तो अच्छी है ही है, सबको पता ही है नीदरलैंड्स के बारे में। तो जो यहाँ लोग हैं वो एक्चुअली इंडियंस को, हाउ डू दे लुक एट, आर दे वेरी फ्रेंडली, और किस टाइप के लोग हैं यहाँ पे? सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है, वार्म है। ओके, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि रेसिज्म एंड दिस एंड दैट, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियंस जो भी यहाँ पे हैं, जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे, वो मोस्टली हाई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ओके, यहाँ पे। मतलब स्किल्ड प्रोफेशनल्स, नाइस, दे हैव नाइस जॉब्स, नाइस हाउसेस, एवरीथिंग। दे आर वर्किंग इन आईटी, मेजरली आईटी वाले हैं। तो आईटी है, बिजनेस हो गया, लेकिन यहाँ पे अच्छी कम्युनिटी है इंडिया की, और मतलब जितने भी रिस्पेक्ट बहुत है जितने भी इंडियंस के। हाँ जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, हाँ, जो माइग्रेट करे भी हैं, वो मोस्टली सारे क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड, मोस्टली क्वालिफाइड, और उनकी वजह से एक इंडियंस के लिए रिस्पेक्ट भी है ओके, कि आप यहाँ पे इंडियन, आप कहीं भी जाके इंडियन बोलोगे तो एक वो होता है, इंडियन इंडियन पीपल आर रियली स्मार्ट, मतलब कि वो इमेज बनी हुई है मतलब हम इंडियंस की। यहाँ की हाँ लोकल लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हमेशा से यूरोप ने कहा है कि बिना इंडिया के तो हमारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाता कब का। ठीक है, हाँ जी, तो जितनी भी सैप हो गई आपकी, या आपकी हैनेकन हो गई, या जितनी भी डच कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी डच कंपनीज हैं, उसके अंदर आईटी कंपनीज के अलावा भी जो है वहाँ बहुत सारे इंडियंस लोग काम कर रहे हैं। सो गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ आप देखेंगे तो उनकी एक जो इंप्रेशन है वो अच्छा इंप्रेशन इंडियंस को लेके। फेयर एनफ। तो इससे पता चलता है कि हमारी कम्युनिटी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों को ये भी नहीं, अकेलापन नहीं होता कि भाई कंट्री छोटी है, ऐसा नहीं है। काइंड ऑफ कभी कभार हो सकता है, अगर आपको अपने मतलब इंडियंस में रहने की आदत है, तो आप, मैं बोलूंगा कि इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है इंडियन से। फिर तो कनाडा चले जाओ, फिर मतलब तो कनाडा चले जाओ, कनाडा चले फिर जाओ। तो कनाडा चले जाओ आप। ठीक है, वहाँ इंडियन मिलेंगे, वहाँ गोरे दिख जाएंगे तो आप बोलोगे कि एक्चुअली तो यहाँ वो वाला हिसाब नहीं है, ठीक आपको है, हमेशा तो नहीं मिलेंगे अपनी ठीक है। कम्युनिटी। पर आई थिंक लेकिन वो हाँ, हम बाहर आए हैं बाहर इंटरनेशनल में। आए, इंटरनेशनल है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो यहाँ अब आप आगे हो, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, अपनी एजुकेशन से। स्कूल जब यूनिवर्सिटी जाते हो तो कितने दिन जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी आपको? लाइक 4 days अच्छा, है हमारा, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बट हमारा, जब हम लोग आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, हमारा 4 days था, आफ्टरनून टाइम्स था। ठीक है, Now it has been shifted to the like mornings. ठीक है, Now like we go from 9 to 12, ठीक है, and before it was like 1 to 4. So ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है आपका, आपके पास बहुत टाइम होता है दिन में कि आप सुबह, और यहाँ पे एक वेदर भी ऐसा है कि 8 बजे रात होती है, 9 बजे रात होती है। गर्मियों में तो 10-10 बजे तक दिन ही रहता है, बिल्कुल तो सही है। आपके पास बहुत लंबा टाइम होता है दिन में कि वेरी ट्रू, हाँ। वेरी ट्रू। सो बेसिकली आ गए हो, आपने इनकम की बात कर दी, आपने लोगों की बात कर दी, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर दी। कुछ खामियां बताओ यार, कुछ कुछ ऐसे बताओ चीजें जो यहाँ पे कहेंगे नहीं यार ये पसंद नहीं आया मेरे को, यहाँ पे ना ये अच्छा नहीं है। क्योंकि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, देखो, है ना? तो इसका हम अगर कंपेयर करें तो कैसे करेंगे? सर अभी तक तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। अच्छा, आप किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ हैंग आउट कर रहे हो। हाँ, आपको एट ए टाइम लोनली फील हो सकता है, क्योंकि यूरोपियंस लोग जो ज़्यादा हैं वो प्राइवेसी अपनी प्रेफर करते हैं। प्राइवेसी उनको, आपके साथ हैंग आउट करेंगे, बट वो इंडिया वाला हिसाब भी होता है कि हाँ भाई चलो क्या चलो, कर रहे हैं, वो बिल्कुल वाला ठीक, नहीं नहीं। ठीक है। टाइम सेट प्रॉपर, इफ दे से लाइक वी आर गोना मीट एट 12, तो इट्स गोना बी 12, नॉट 12:01, 12:05 और बिल्कुल सही, नथिंग। बिल्कुल ठीक। या तो वो सब है, बहुत ही ज्यादा पंचुअल होते हैं। और हाँ, मतलब वो इंडिया वाला आपको मिस हो सकता है, लेकिन आप आए ही उसके लिए हो कि आपको थोड़ा एक्सपोजर लाइफ में मिले। इंप्रूवमेंट करनी आया बैठ के। हाँ, तो वो चीजें है। बाकी एम्स्टर्डम इज फेमस फॉर मेनी रॉन्ग थिंग्स ऑल्सो, बट आप अगर उस पे, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है।
मतलब एज सच कोई चीज हाँ, आपको ऐसी नहीं लगी कंट्री की हाँ, जहाँ आप नहीं कहो कि भाई ये मेरे को नहीं मेरी दिक्कत कर रही है, ऐसा कुछ नहीं? सेफ है प्रॉपरली। आप safe है? अगर हाँ अच्छा। सेफ है, आप रात भर कहीं भी हो, कहाँ कहाँ पे भी हो, हम्म। आपको कोई वरी की जरूरत नहीं है। मैं अपना सर का बैग चेक लैपटॉप रखा है। मैं बैग चेक कर रहा था। नहीं, मैं अपना बैग इधर घुमा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है इस तरह से। सर का लैपटॉप रखा है तो वो चेक कर रहे थे कि है ना, कह तो रहा है। कहता रहा पता चला अपने ही उड़ के बैठ के। नहीं नहीं, आई थिंक ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जो सेफ्टी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। हाँ, बाकी एक चीज जो हमारे सिंह साहब भी बताएंगे, अभी कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, हाँ। कि टैक्स को लेके बड़ी दिक्कत है, भी टैक्स बढ़ा देना पड़ता है। टैक्स सर वही वाली बात है ना कि टैक्स हम कहते हैं वो बहुत टैक्स है, बहुत टैक्स है। हाँ, तो फिर आपका लाइफस्टाइल भी तो वैसा ही है ना। बिल्कुल सही बात है। आप आज आई से इट लाइक दैट कि अच्छी प्रॉब्लम्स है। मतलब आपकी प्रॉब्लम्स पहले ये थी कि आप इतना कमा ही नहीं पा रहे थे कभी बिल्कुल ठीक इंडिया में। बात है, बिल्कुल सही बात है। कभी आप जितना यहाँ टैक्स भर रहे हो आज, हाँ जैसे एक अभी फ्रेंड वो बताएगा ही हाँ। आपको, वो मेरे से ज्यादा वो बेहतर बताएगा। वो हाँ वो मेरे पास आया और कह रहा था कि भाई 1.5 लाख रुपए टैक्स आया है मेरा 3 महीने में। अच्छा। मैं कहा इतना टैक्स थोड़ी भरना होता है। मैंने कहा कमा के का- लिए कमा कितने लिए ये सोचो अच्छा, तुमने कि आज तुम ये बात कह रहे हो कि 1.5 लाख रुपए तुम टैक्स भरने लायक हो गए। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये तो अच्छी प्रॉब्लम है ना भाई। हाँ। कभी इंडिया में सोचा था 1.5 लाख रुपए कमा भी पाएंगे? दोनों तुम आज टैक्स भर पाएंगे। तुम भर रहे टैक्स भर रहे हो सिर्फ, बिल्कुल कमाई सही। तो तुम भूल ही जाओ। बिल्कुल सही बात है। सो बेसिकली आई थिंक कोई और मैसेज गौरव यू वांट टू गिव टू सम स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली कमिंग, जिनको लगता है कि जो सोच रहे होंगे यार नीदरलैंड जाऊं या ना जाऊं, या बुदापेस्ट जाऊं या लातविया जाऊं या डेनमार्क जाऊं, एनीथिंग यू वांट टू कंक्लूड इन दिस? अगर आपको नेदरलैंड जाना है तो आप एक चीज माइंड में रखिएगा कि क्या पर्पस क्या है मेरा जाने का। बिल्कुल ठीक। मेजर वही होता है। यूरोप में आ तो जाते हैं लोग काफी, और काफी लोग चले भी जाते हैं, फिर यहाँ से कहीं और चले गए, बिल्कुल बिल्कुल इधर उधर, बिल्कुल। क्योंकि सब ओपन है। सब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, यहाँ आने के बाद एक बार ये होता है कि कहीं पहुंच गए, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद आपके ऊपर होता है कि आपको क्या फ्यूचर में। कि आप पोर्तुगल जाके पेपर लगा रहे हो या ग्रीस जा रहे हो, या आप एक्चुअली पढ़ाई कर रहे मैं हो? सोच रहा था कि बोलना नहीं चाहिए बोलते नहीं हैं, बिल्कुल बोलना बोलते चाहिए। हैं। देखो मैंने और ये कुछ एडिट नहीं होगा, कंफर्म कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे रखूंगा इसको मैं, क्योंकि अभी हम लोग ऑफ कैमरा ये बात करते गौरव, मतलब लाइफ ना आपको अपॉर्चुनिटी देती है ना। और ऐसा नहीं है कि हमें देखना है कि आखिर हम लाइफ की अपॉर्चुनिटी को कैसे टर्न अराउंड करेंगे। सो जैसे आपने बताया कि कि काफी बच्चे ऐसे आए यहाँ पे, आने के बाद चले जाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ पर भाग के मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला। उससे आपका ना लॉन्ग टर्म पे कुछ फायदा है। पोर्चुगल में आप 800-900 यूरो कमाओगे और दिहाड़ियां लगाओगे। मैं तो खुल के बता रहा हूँ ये बात, मुझे पता है कि हमारे स्टूडेंट भी भागते हैं, पर मैं चाहता नहीं हूँ भागे। मैं चाहता हूँ कि आपके ऐसे स्टूडेंट आए और लोगों को बताएं ये बात। एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटी में आते हैं, बिल्कुल 2 महीने दिखेंगे, गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। कहाँ गए, कैसे गए, ना यूनिवर्सिटी को पता होता, ना उन्हें कोई फर्क। और वहां पहुंचने के बाद आधा बच्चा जो है ना वो कहता है गलती हो गई, वापस चले जाऊं। अब टाइम निकल चुका है, क्योंकि आपने 2 महीने वहां निकाल लिए होंगे, पैसे लगा दिए और आप यहाँ घर वालों के लगा दिए। बिल्कुल वापस जाओगे, घर वाले जूते मारेंगे। नहीं इंडिया जाओगे नहीं, बच्चा कहता है मैं वापस यहाँ पे आ जाऊं। मैं वहां पे देखिए, यहाँ पे नाम कट चुका होता है, तो जब नाम ही कट गया आपका, तो फिर तो वापस वो लेंगे नहीं आपको। तो फिर वो कहते चलो अब काटते हैं, ऐसे टाइम निकालते हैं, चल रहा है चलने दो। ग्रेट। सो गौरव, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए कि, और ये स्टूडेंट देख रहे होंगे जो बेसिकली सोच रहे होंगे कि मैं यूरोप चले जाता, फिर वहां से ना पोर्चुगल चले जाऊंगा। आई थिंक थोड़ा सा भी अगर उनको मैसेज मिला होगा ना, अगर हम 2, 4, 5, 10 बच्चों का भी अगर हम लोग दिमाग चेंज कर पाए, तो आई थिंक वीडियो की बर्थ होगी हमारी। सर जरूरी वही है ना, आप मतलब कि आप सिर्फ अपना इमेज सेट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे पूरे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन हो आप। मैं कहता हूँ इंडिया छोड़ो भाई, हर बंदा कहता है आप अपने लिए सेल्फिश होकर सोचो। क्योंकि जब आप बेसिकली पोर्चुगल जाते हो ना, तो वहां जाके आप 800-1000 यूरो के लिए रेस्टोरेंट में काम करते हो, खेतों में काम करते हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते भी आप अपनी पीआर के लिए अपना बेस बना रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। जैसे गौरव ने कहा कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये सारी ऑप्शन गौरव के पास भी थी, औरों के पास भी हैं, लेकिन ही चोज टू बी हियर एंड स्टडी कंप्लीट एजुकेशन एंड देन नेक्स्ट लेवल पे जाके एक अच्छी जॉब ढूंढेंगे। अगर जैसे आपने पीआर की बात करी, तो पीआर तो आपकी यहाँ पक्की है, अगर आप करना चाहो तो। अच्छा।
5 साल है। है। 5 साल आपकी लॉन्ग टर्म लिविंग के लिए चाहिए। ठीक है 5 साल तो आपके पास 4 साल का ये परमिट है, ठीक 1 है। साल का और मिलने वाला है। ठीक है 5 साल ये कंप्लीट हो गए, आपका वो क्राइटेरिया पूरा हो गया कि आपको देश में 5 साल रहना है। क्राइटेरिया जो बचता है वो है डच लैंग्वेज का। अब तो ठीक है, तो आपका मतलब ये जो स्टडी के ईयर होंगे 5 साल, वो काउंट ये होंगे? काउंट है, पक्की बात है ये काउंट है, पक्की बात है। श्योर है? हाँ। कह रहे बात ऑन कैमरा? नहीं नहीं, पक्की बात है। तो 5 साल आप कह रहे हो बेसिकली कि इसमें अप्लाई करके यहीं से बच्चा पीआर ले खा ले। पीआर उठा ले, लेकिन लैंग्वेज सीखनी पड़ती लैंग्वेज तो है। हर जगह बोलनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात। लैंग्वेज आपको B2 लेवल तो हर जगह आना पड़ेगा। B1 B1 अच्छा यहाँ पे B1 आना है। अब कर दिया है, B1 कर दिया है। ठीक है पहले तो मेरे ख्याल से A2 था या समथिंग था, ठीक है। बट अब यहाँ पे B1 कर दिया है। सीखनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी। पर अगर रहना यहाँ पे है तो यहाँ सीखनी भी जरूरी है, तो ऑब्वियसली बात जरूरी है। आप कल्चरल वे से सोचो कि कितना ज्यादा आप मतलब जेलअप हो जाओगे आप, बिल्कुल। एक तरीके से यहीं के हो जाओगे आप, डच हो अगर आप डच हो जाओगे। पर मैंने ये चीज Basically, देखी यहाँ पे, आपको अगर अगर long जो term पे लोग है। बेसिकली यहाँ पे डच नहीं बोलते हैं, कई लोग हैं जो कहते हैं हम यहाँ पे इंग्लिश में सर्वाइवल करते हैं, हमें यहाँ पे 10 साल हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं एकदम एग्री करता हूँ। सर्वाइवल मैं है। सर्वाइवल आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप कहीं नॉन इंग्लिश कंट्री में हो। यहाँ पे मुझे नॉट इवन लाइक ग्रैंड माई एजेस लाइक दे ऑल्सो नो इंग्लिश। वाओ। वो भी है कि यहाँ पे आपको कभी, मेरे को आज तक एक बंदा नहीं मिला जिसको इंग्लिश ना आती हो। मतलब वो समझ तो लेता ही है, क्या पर बात है। आपको और यंगस्टर्स मतलब 99.9% लोग, जितने लोग हैं आप जिनसे मिलोगे रेगुलरली डेली, दे कैन स्पीक इंग्लिश like rest of the like US, Canada or any other English speaking ग्रेट। country. सेकंड लैंग्वेज इनकी इनकी इंग्लिश तो हाँ सेकंड लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज है। जैसे अब इंडिया में है कि इंग्लिश का ज्यादा कल्चर, तो यहाँ पे भी इंग्लिश का पूरा कल्चर है। ग्रेट। हाँ, तो समझ तो सारे ही लेते हैं। सुपर। तो थैंक यू गौरव, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैसेज लोगों तक पहुंचना कि नेदरलैंड्स इज गोइंग टू बी अ कंट्री जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, बट जैसे गौरव ने कहा, आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे एंगेज करते हो ये आपके ऊपर है। सो मिलते हैं हमारे दूसरे स्टूडेंट्स से, देखते हैं उनकी कहानी क्या है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.